बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मटर मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। दावतों वगैरह में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन ले लिया आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। और ये ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। और दही मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ कप। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, तो ये दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए अच्छे से हमने साफ़ करना है प्याले को। तो अब उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ हरे मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया है मैंने। अब ये तीनों चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच डालूंगी घी का। आप चाहें तो बनस्पति डाल लें या फिर देसी डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी गोश्त के साथ, ताकि सारा जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो हर पीस के ऊपर अच्छे से आ जाए। तो बस अब कवर कर दूंगी मैं इसको, और कवर करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा गोश्त मैरिनेट होता है तब तक हम एक मसाला सा यहाँ पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई खोपरा, और ये मैंने टुकड़े छोटे छोटे कर लिए थे, तो ये 1/4 कप के बराबर मैंने लिया। और साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ले लिया। ये लहसुन की 5-6 जवे लिए थे मैंने, और अदरक भी मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेके छोटा छोटा कर लिया है। साथ ही मैंने 5-6 काजू लिए और 5-6 ही मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए। साथ ही यहाँ पर मैं तली हुई प्याज भी ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो सकें। तो ढक्कन अब मैं बंद कर देती हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लेती हूँ। तो ये देखिए एक पेस्ट सा मैंने तैयार कर लिया है मसाले का। तो पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया और गोश्त भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मटन मसाला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 कप मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 2 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 लौंग ले लिए और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया था। तो अब इन मसालों को मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड मटन डालूँगी, जो अभी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना गोश्त, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आँच को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो ये देखिए गोश्त को मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था। मसाले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये दानेदार सा हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 1 गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिया, आधा गिलास मैं और ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबुएँ आ रही हैं, और ये देखिए हमारी बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसका ऑयल भी किनारे से निकल रहा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। ये देखिए, तो बस आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मटन मसाला बनके रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनके तैयार है। आप अपनी किसी भी दावत में इसको शामिल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, लजीज और खुशबूदार सी मटन बिरयानी बन रही है जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार होगी। एक एक दाना इसका बिल्कुल अलहदा होगा और बहुत खिली खिली सी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका कोरमा तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बाहर जो बनती है वो ज़्यादातर घी इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियानी प्याज ली थी जिनको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। मैं यहाँ पर 3 गिलास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने प्याज भी यहाँ पर 3 ही इस्तेमाल किए हैं। प्याज शामिल करने के बाद इनको मैं फ्राई करूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इनमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया और ये बहुत अच्छे से अब गोल्डन हो चुके हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको मैं एक टिश्यू पेपर पर इस तरह से। तो सारे प्याज जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल में मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोश्त। तो मैं यहाँ पर 1 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मटन को मैंने पहले बॉईल कर लिया, आधे से ज़्यादा मैंने इसको गला लिया था। अब गोश्त को लेकर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसकी जो यखनी है वो मैं इसी बाउल में रहने दूँगी, यह हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए सारा का सारा मटन जो है मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अच्छा, आप सेम तरीके से चिकन की बिरयानी भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप चिकन को बॉईल नहीं करेंगे, ऐसे कच्ची इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए सारा जो मटन है मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं गोश्त को फ्राई करते हुए। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही ली थी, इसको मैंने फेंट लिया थोड़ा। अब सारा का सारा दही जो है वो मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। अच्छे से साफ़ करना है हमने प्याली को। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं बिरयानी मसाला। तो ये पूरा 1 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितनी आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने यखनी बचाई थी ना, वो सारी की सारी यखनी जो है वो डाल दूँगी, ताकि बाकी का जो गोश्त गलने की कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। तो तकरीबन ये 1 से 1.5 गिलास यखनी होगी जो मैंने इसमें शामिल की है। अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा पूरी तरह से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई होने वाला है और गोश्त जो है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें मसाला हमारा कितने अच्छे से तैयार हो रहा है, ये देखें। तो बस हमारा जो ये कोरमा है बिल्कुल रेडी है। अब इसके फ्लेम में बंद कर दूँगी और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि हम उसी बड़े पतीले में इसको दम लगाएँ बिरयानी को, और उससे ये होगा कि हमारी बिरयानी खिली-खिली से तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीले में खुला पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेती हूँ, जिसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 3-4 हरी मिर्चें साबुत ले ली हैं, 3-4 लौंग ले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला और नमक भी मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया। अब इसको कवर करूँगी, इसमें एक बॉयल आने दूँगी। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था और 1 घंटा पहले इनको भिगो के मैंने रख दिया था। अब इनका पानी मैंने गिरा दिया। अब सारे के सारे जो चावल हैं वो मैं डाल दूँगी पतीली में। उसके बाद मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी चावलों को और चावलों को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। इसको हमने 1 या 2 कन्नी नहीं छोड़ना, बस फुली इनको 100% तक पकाना है। उसके बाद इसका पानी मैं गिरा दूँगी और छन्ने में इसको डाल के अलहदा रख दूँगी। तो जब तक हमारे चावल बॉयल होते हैं तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्याज ब्राउन की थी ना शुरू में, ये वही प्याज है, इसको मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने आधी गड्डी जो है वो पुदीने की ले ली है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी इसमें शामिल किया है। तो ये काट कर मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया। साथ ही तकरीबन मैंने 5 से 6 अदद दरमियाने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने पतले पतले स्लाइसिस में काट लिए। तो ये भी मैं इस बाउल में शामिल कर दूँगी। तो सारे के सारे टमाटर भी मैंने इस बाउल में शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच चाट मसाला लिया है, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, इनको एक तरफ रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले लिया दही और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। तो 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया था, इसको मैंने दही में शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून मैंने कलर भी ऐड किया है। तो कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर कलर नहीं डालेंगे तो एक बिरयानी वाला लुक नहीं आएगा। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, ये देखिए। अब इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों को बॉईल कर दिया था, उसी पतीली में मैं ये कोरमा शामिल कर रही हूँ जो अभी हमने गोश्त का तैयार किया है। तो ये सारा का सारा कोरमा मैंने डाल दिया बड़े पतीले में और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया, पुदीना, टमाटर और प्याज का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया ना, ये सारा का सारा मैं इसमें डाल दूँगी फैलाते हुए। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ मैं फैला दूँगी इसको। उसके बाद जो हमने दही तैयार की थी वो मैं डालूँगी। तो आधी दही मैं अभी ऐड करूँगी और आधी मैं बाद में यूज़ करूँगी। उसके बाद बॉइल्ड राइस जो है वो भी डाल दूँगी इसके अंदर। फैला दूँगी चावलों को अच्छे से मैं। आखिर में जो हमारी दही बची हुई थी ना, वो डाल दूँगी चावलों के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से फैलाते हुए डालूँगी चारों तरफ। तो दही मैंने डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते केवड़ा वाटर तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने आलू भी लिए थे और उनको मैंने थोड़ा सा कलर डाल के पानी में बॉईल कर लिया था, क्यूब्स की शक्ल में काट कर। वो भी मैंने इसमें ऐड किया, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, स्किप हो गया मुझसे वो क्लिप। आप वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बिरयानी में आलू बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो वो भी मैंने तय में डाल दिए थे। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दी है। जब चावलों में स्टीम बन जाएगी तो मैं फ्लेम को लो करूँगी और 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखिए कितना खिला खिला सा ये चावल बन के तैयार हुआ है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मसालेदार ये बिरयानी बनी है और बिल्कुल देगी स्टाइल बनी है। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी मटन बिरयानी बनकर तैयार है। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बनकर तैयार होगी, बहुत ही मसालेदार, बहुत ही स्पाइसी सी। एक एक दाना इसका कितना खिला खिला सा तैयार हुआ है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बिल्कुल शादियों वाला बहुत ही टेस्टी लजीज सा चिकन स्टीम रोस्ट बन रहा है, जिसको मैं आपको बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप देख सकते हैं कि कितना टेंडर बना है, कितना सॉफ्ट बना है और अंदर तक ये बहुत ज़्यादा जूसी भी बना था। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी रेसिपी है। अगर आपके घर में दावत है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं, इसके अलावा वीकेंड में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे कि जब हम इसकी मैरिनेशन करें तो सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक जाने चाहिए ताकि चिकन अंदर तक स्पाइसी बने। तो हर पीस के ऊपर मैं इस तरह से गहरे गहरे कट लगा लूँगी ताकि जो भी हम मसाले इसमें लगाएं ना, मसाले अंदर तक जाएँ और चिकन हमारी स्पाइसी बने अंदर तक। तो ये देखिए इस तरह से मैं गहरे गहरे से कट लगाऊंगी। ये देखिए 3-4 जितने आप लगाना चाहते हैं उस हिसाब से लगा लें। तो सारी चिकन के ऊपर मैंने कट लगा लिया। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो एक ज़बरदस्त सा हम स्पाइसी सा मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने अलहदा और इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी दही। तो दही आप कोशिश करिएगा कि गाढ़ा होना चाहिए अच्छा। उसके बाद यहाँ पर 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट शामिल कर दिए और साथ ही इसमें सफ़ेद सिरका जाएगा 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस जाएगा इसमें 3 खाने के चम्मच। तो अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चाट मसाला पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लिया मैंने 1.5 खाने का चम्मच और यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच। मीट टेंडराइजर मैंने यहाँ पर लिया 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून, 1.5 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर लिया और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर सिट्रिक एसिड लिया और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। तो ये सारे मसाले जो हैं वो मैं डाल दूँगी दही के अंदर और अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो सारे मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा स्पाइसी सा मसाला जो है मैरिनेशन के लिए वो बिल्कुल रेडी है। तो अब ये चिकन जो हमने कट लगा के रखी हुई थी ना, इस कट के अंदर हमने ये मसाला जो अच्छे से भरना है, अंदर भी डालेंगे और ऊपर भी लगाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हम पूरी चिकन के ऊपर सारा मसाला लगा देंगे। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन स्टीम रोस्ट बन के तैयार होने वाला है
और जिस तरह हम शादियों में खाते हैं ना चिकन रोस्ट, ये बिल्कुल वैसे बनेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा ये घर में आप बना पाएंगे। तो ये देखिए सारी चिकन के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से मसाला लगा दिया है। ये देखिए सारा मसाला बहुत अच्छे से कोट हुआ है चिकन के ऊपर। तो बस अब इसकी मैरिनेशन का टाइम आया, तो अगर ओवरनाइट आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, वरना कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए ज़रूर छोड़िएगा। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया। अब एक एक करके मैं चिकन डाल दूंगी इसके अंदर और दोनों तरफ से मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा देर इनको फ्राई नहीं करना, बस 5 मिनट के लिए करेंगे दोनों साइड को मिलाकर। तो एक तरफ से ये थोड़ा फ्राई हो गया है, इसको मैं टर्न कर लेती हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। तो दूसरी तरफ से भी मैं 2 से 2.5 मिनट के लिए कर लूँगी इनको फ्राई। तो पर साइड मैंने इनको 2-2 मिनट के लिए फ्राई किया था। तो ये देखिए अब चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। निकाल लेती हूँ इनको बाहर में। तो बस बाकी की चिकन को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो सारी चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये लीजिए सारी की सारी चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब जो इसका मसाला बचा था ना, जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, उसके अंदर हम दोबारा से इस चिकन को कोट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हर पीस के ऊपर मैं इसी तरह से मसाला लगाती रहूँगी और इसको साइड में करती जाऊँगी। बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी सा हमारा ये चिकन स्टीम रोस्ट बनके तैयार हो रहा है। तो ये देखिए सारी चिकन के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से सारा मसाला लगा दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली ले ली थी और इसके अंदर मैंने 2 ग्लास डाल दिए पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर मैं ये स्टैंड रखूँगी। आपके पास अगर ये मौजूद नहीं है ना, तो आप किसी भी पतीली का ढक्कन ले लें, उसको उल्टा करके रख दें। तो बस उसके बाद इसके अंदर मैं रख दूँगी ये जाली। ये स्टीमर मिलता है हर जगह से, ईजिली मिल जाता है मार्केट से। तो बस ये रख दूँगी मैं इसके ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर रखूँगी मैं ये बटर पेपर। तो बटर पेपर रखने के बाद मैं छुरी की मदद से इसके दरमियान में होल कर लूँगी। ये देखिए जगह जगह पर मैं ये होल करूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं कि बटर पेपर के ऊपर मैंने अच्छी तरह से होल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं रखूँगी एक एक करके चिकन। तो ये देखिए सारी चिकन मैं इस तरह से सेट करके रख दूँगी इसके अंदर। तो चिकन मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अब जो मसाला बचा था ना, ये भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसको कवर करूँगी और इसको आधे घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ेंगे। शुरू के 5 मिनट मैं हाई फ्लेम में पकाऊंगी। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो फ्लेम को मैं लो करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया लो फ्लेम में पकते हुए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी स्टीम बनी है इसके अंदर और चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल भी चुकी है और बहुत अच्छी खुशबुएं भी आ रही हैं इसके अंदर से। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी सा चिकन स्टीम रोस्ट बनके तैयार हुआ है। आप इसको गरम गरम नान या चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं। घर की किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ दूध दुलारी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बनाएं, इफ्तार पार्टी में बनाएं या जैसे कि ईद आने वाली है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया और इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध शामिल कर दिया। मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध लिया है। आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत क्रीमी और मज़ेदार सा मीठा तैयार करना है तो आप फुल फैट ही लीजिएगा। और आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुला दूध का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बॉयल आने दिया है और इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो जब इसमें दूध में बॉयल आ जाए अच्छे से, तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। मैं यहाँ पर 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा संभल के इसमें डालिएगा चीनी को, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क का भी इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी रंगीन सेवियाँ। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये 1/2 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब चीनी और सेवियों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि सेवियाँ जो हैं हमारी अच्छे से गल जाएँ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैं चम्मच भी बीच में चलाती रहूँगी। और देखिए चीनी भी हमारी अच्छे से घुल रही है और सेवियाँ भी हमारे अच्छे से पक रही हैं। तो कुछ ही देर पकाने के बाद हम देखेंगे कि सेवियाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गई हैं सेवियाँ। ये देखिए। तो अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है। ये ठंडा दूध है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और इसको मैं मिक्स कर लूँगी।
आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करना, क्योंकि दूध दुलारी में या फिर कॉर्नफ्लोर डलता है या फिर दूध दुलारी का एक पाउडर मिलता है, वो आप ऐड कर लें। लेकिन इजी यही है कि हम कॉर्नफ्लोर डाल दें, क्योंकि ये हर घर में मौजूद रहता है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध में। अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर और अच्छे से इसको मिक्स करती जाऊँगी, ताकि दूध में भी हमारे कोई भी लम्स ना बने। तो बस ये देखिए मैंने डाल दिया सारा और अच्छे से मिक्स करूँगी और 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं करेंगे। जब ये पक जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद भी गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए जितनी क्वांटिटी मैंने कॉर्नफ्लोर की बताई है आप उतनी ही डालिएगा इसके अंदर। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया कॉर्नफ्लोर को पकते हुए और ये अच्छे से आपको हो चुका है। और ये देखिए हमारा जो दूध है वो भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो बस ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका फ्लेम जो है मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर में आ गया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये और भी क्रीमी और रिच बन के तैयार होगा। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसके ऊपर जो भी थोड़ी बहुत मलाई जमी है वो थोड़ा इसके साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, और अब ये फ्रिज में जाने के बाद और भी गाढ़ा होगा। तो इसलिए आपने शुरू में इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे टेट्रा पैक क्रीम। ये मैं हाफ़ पैकेट यूज़ कर रही हूँ। 1 लीटर दूध में मैंने हाफ़ पैकेट टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है। अगर आप 2 लीटर यूज़ करें तो आप पूरा पैकेट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मिक्स। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी। ये 1/4 कप है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, चाहे तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो 1/4 कप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप हाफ़ कप भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको भी मैं कर लेती हूँ मिक्स। तो कंडेंस मिल्क को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बारी आई है इसके अंदर फ्रूट डालने की। आपके घर में कोई भी रखा हुआ फ्रूट हो आप इसमें डालें, केला, सेब जो भी हो, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि वो खट्टे ना हो या पानी वाले ना हो। मैं यहाँ पर कॉकटेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका पानी मैंने निकाल दिया था। तो ये 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी मैं थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी से ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जेली। तो ये ग्रीन वाली जेली मैंने डाला है, पहले हाफ़ मैं इसमें डाल देती हूँ और हाफ़ में गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैं रेड वाली जेली भी डाल दूँगी, वो भी मैं हाफ़ डाल लेती हूँ अभी, और हाफ़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। साथ ही इसमें थोड़े से कटे हुए मैंने पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ। और थोड़े से मैं इसमें बादाम यूज़ करूँगी कटे हुए, तो बाकी मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चमचम। तो आधे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, आधे बाद में यूज़ करूँगी। मिक्स कर लेती हूँ इसको भी। और ज़बरदस्त सी हमारी दूध दुलारी है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम किसी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी ये दूध दुलारी बन के तैयार है। तो थोड़ी सी हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी चमचम। थोड़ी सी इसके ऊपर मैं ग्रीन जेली डाल दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मैं रेड वाली जेली डाल लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से मैं पिस्ते डालूँगी कटे हुए। और इसी तरीके से थोड़े से कटे हुए में बादाम भी शामिल। बस ये हमारी दूध दुलारी बन के रेडी है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच ये बनके तैयार हुई है। और इसके अंदर हमने हर वो चीज़ डाली है जो इसको मज़ीद टेस्टी बना सके। आप इसको किसी भी दावत में बनाएं, या ईद आ रही है तो आप ईद में बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करें। सब लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो अब इसको मैं थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये देखिए कितनी ये क्रीमी, कितनी मज़ेदार सी ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए तो ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।